मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। चलिए रुक करते हैं देश और प्रदेश की दो राजधानियों की योजक कड़ी कोटपुतली की ओर। कोटपुतली जो नेशनल हाईवे 48 के ऊपर एक ऐसी सिचुएशन के अंतर्गत मौजूद है जो दोनों ही देश और प्रदेश की राजधानियों को प्रभावित करता रहा है। जब कभी राजस्थान के अंतर्गत सरकार बचाने का सवाल आता है या सरकार को बैकफुट जाने का जब सवाल आता है, तब भी कोटपुतली एक निर्णायक भूमिका अदा करता है। और जब किसी देश की राजधानी से प्रदेश की राजधानी प्रभावित होती है या प्रदेश से देश प्रभावित होता है, तब भी कोटपुतली अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज भी कुछ ऐसे ही दौर से हमें गुजरना पड़ रहा है। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल जो कि आज इसी नेशनल हाईवे के जरिए कोटपुतली से दिल्ली की ओर कूच करने जा रहे हैं, जो कुछ ही देर में हमारे बीच कोटपुतली आने वाले हैं। कोटपुतली आकर के वो निकटवर्ती ग्राम मलपुरा में एक सभा को संबोधित करेंगे और सभा को संबोधित करने के बाद वो राजस्थान शाजापुर बॉर्डर पहुंचेंगे और वहां जाने के बाद तमाम यूपी, पंजाब और राजस्थान के लोगों को संबोधित करेंगे और वहां से फिर अगले कदम को बढ़ाने की तैयारियां करेंगे, यानी कि दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हनुमान बेनीवाल जिन्होंने विगत 2 दिन में यहाँ कोटपुतली सहित मनोहरपुर, अलवर जिले का बहरोड और सांतेड़ा जैसे कस्बों में घूम कर उन्होंने उन किसानों को प्रेरित किया है और ये बताया है कि अपने अधिकारों के लिए पार्टी से इतर संगठित होकर यदि वो दिल्ली कूच के अंतर्गत शामिल होते हैं तो निसंदेह राजस्थान से एक अच्छा मैसेज है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से नेशनल हाईवे 8 पर हम लोग चल रहे हैं अभी, और नेशनल हाईवे 8 की यदि हम बात करें तो जिस तरह से गाड़ियों का काफिला आ रहा है, पुलिस ने व्यवस्थाएं सारी की हैं और जिस तरीके के पड़ाव बीच में आ रहे हैं, ट्रैफिक को रोका गया है, यानी जयपुर दिल्ली वाली जो लाइन है उसे कोटपुतली जो फ्लाईओवर खत्म होता है वहीं से डाइवर्ट किया गया है, बानसूर की ओर से मोड़ा गया है और जो ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है उसे पहले की ही तरह वो नागर चौधरी होकर के नागौर होकर उसे घुमाया जा रहा है और क्या कुछ होने वाला है, ये सारी चीजें अभी आपके सामने आनी है। चलिए हम बात करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये आ गए हमारे बीच में हनुमान बेनीवाल आ गए हैं और हनुमान बेनीवाल का ये काफिला यहाँ पर आ गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया ने उन्हें घेरा है और मीडिया से मुखातिब होने के लिए किस तरह से हनुमान बेनीवाल अपने ही तेवर में बात कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम दिल्ली कूच का है। 12 तारीख को हम गए थे और उससे पहले भी देश में चल रहे इस किसान आंदोलन को, तीनों बिलों को किसान विरोधी करार के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तीनों बिलों का विरोध किया था। बिल पारित हुए, उस दिन में लोकसभा का अंदर नहीं था, अगर होता तो निश्चित रूप से बिलों को फाड़ के फेंक देता। ये किसान विरोधी बिल है, मंडियां खत्म हो जाएगी, काला बाजारी बढ़ेगी और किसानों की जमीनों पे कंपनियां और उद्योगपति कब्जा कर लेंगे। आज मूवमेंट है हमारा, दिल्ली की ओर कूच करेंगे, लाखों लोग हैं और अब देश के अंदर कोई ये नहीं कहेगा कि राजस्थान में आंदोलन नहीं चल रहा है। बहुत बड़ा आंदोलन है और राजस्थान का जवान, किसान, 36 कौम के लोग अपने अपने साधनों से 1200 किलोमीटर दूर से इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर अपने देश के अंदर चल रहे हरियाणा, पंजाब, यूपी और दिल्ली के भाइयों को समर्थन देने के लिए आए। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है, जिद छोड़ें, किसानों को गले लगाएं और तीनों कानून वापस लें। जब आप कह रहे हो अमेंडमेंट कर लेंगे, जब अमेंडमेंट करोगे तो लोकसभा में आना पड़ेगा, तो फिर वापस ही ले लो ना। किस बात की जिद कर रहे हो आप? लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, किसान हित में होगा, हमें किसी से डर नहीं लगता। एनडीए छोड़नी पड़ी तो आज ही रवानगी ले लेंगे एनडीए से। आपने देखा कि देश भर में जिस तरह से किसान आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है, आज कोटपुतली से दिल्ली कूच करेंगे आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल। हाल ही में हमने अभी आरएलपी के ही प्रदेश महासचिव रामस्वरूप कसाना से अभी एक खास मुलाकात की है और इससे पहले कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल से बात करें, मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जितने भी लोग राजस्थान शाजापुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहां सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से वहां पर आंदोलन के पक्ष में हाजिरी दी है और अक्सर इस बात को महसूस किया जाता रहा है कि राजस्थान की उतनी भूमिका नहीं है जितनी कि पंजाब और यूपी के लोगों की वहां पर देखी जा सकती है। लेकिन आज जिस दल बल के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ हनुमान बेनीवाल राजस्थान शाजापुर बॉर्डर पहुंचने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि 2 लाख की संख्या कम से कम उनके साथ होंगी और छोटी बड़ी गाड़ियों का लगभग 1000 गाड़ियों का काफिला उनके साथ होगा, दिल्ली कूच करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले हनुमान बेनीवाल से, जानते हैं आखिर कि आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल किस तरह से एनडीए के घटक हैं, किस तरह से एनडीए के साथ उनका एक गठबंधन है और गठबंधन होने के बावजूद वो जिस पुरजोर तरीके से विरोध करते देखे जा सकते हैं, ना उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, ना भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और कहा तो केवल एक ही बात कही कि ना मुझे पार्टी से सरोकार है, ना ही मुझे किसी दूसरे व्यक्ति से कोई नाराजगी। मैं पहले भी किसान के साथ खड़ा था और आज भी मैं किसान का पक्षधर बनकर इस लड़ाई में हमेशा शामिल रहूंगा।
मैं ये मानता हूं कि हनुमान जी, आपने जैसे कि प्रदेश के 3 बड़ी सोसाइटीज के अंतर्गत, कमेटियों के अंतर्गत आपको शामिल किया गया था, उनसे आपने अभी रिजाइन कर दिया। यदि केंद्र सरकार किसी भी तरीके से इन बिलों को वापस नहीं लेती है या किसानों के इस अहित को नहीं रोकती है, तो आप गठबंधन से भी अपना समर्थन वापस ले लेंगे, यानी आप गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। मेरे यहाँ 2-3 सवाल आपसे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उसे कंटिन्यू शेप में जवाब दे दें। मेरा पहला सवाल ये है कि आखिर गठबंधन किस बात को लेकर है, और यदि गठबंधन में ये शामिल है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ न केवल चुनाव लड़ेंगे बल्कि पूरे कार्यकाल के दौरान एक दूसरे की सहमति से इस देश को समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपकी पार्टी का मूल एजेंडा ही किसान है, यानी किसान हितैषी किसी नेता की बात यदि राजस्थान में आती है तो वह ना वसुंधरा राजे का नाम आता है और ना ही अशोक गहलोत का नाम आता है, केवल और केवल हनुमान बेनीवाल का नाम आता है। इसीलिए आप किसान को सर्वोपरि मानते हुए आज इस आंदोलन की एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि यदि देश भर के इन हालातों को ध्यान में रखते हुए, जबकि कोविड काल भी चल रहा है, यदि एक लेवल पर केंद्र सरकार किसी बात पे विचार करती है और इस बिल के अंदर कोई संशोधन लेकर आती है या अपने बिलों को एक बार वापस करती है, तो क्या आप एनडीए से जुड़े रहेंगे, या जैसे आपने समितियों से अपने आप को अलग कर लिया है उसी तरह से आप एनडीए के सदस्य नहीं रहेंगे, यानी आप केंद्र सरकार के साथ आपका जो गठबंधन है वो गठबंधन नहीं रहेगा? ये भी मेरा एक सवाल रहेगा। और एक महत्वपूर्ण सवाल कि न केवल अभी किसान बिल का विरोध हो रहा है, बल्कि जिस तरीके से जो नीतियां बनाई जा रही हैं उसके अंतर्गत जो स्थानीय उपखंड अधिकारी हैं, एसडीएम्स जो हैं, उनको कुछ इस तरह के अधिकार दे दिए हैं कि वो भी किसानों के हित में ना होकर के एक तरह से, या पॉलिटिशियन का जिस पे दबाव होता है उन्हीं की तरफ किसान को एक तरह से मुंह ताकना होगा। मैं चाहूंगा कि आप आवाम को ये बताएं कि आखिर आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल जो आज कोटपुतली से दिल्ली की ओर कूच करने जा रहे हैं, लेकिन किसान जब भी तकलीफ में होगा तो हम जिससे भी लड़ना होगा निश्चित रूप से लड़ेंगे। इनके तमाम बिलों पे हमने मोदी जी का समर्थन किया लोकसभा के अंदर, और ये बिल जिस दिन पारित हुए लोकसभा में आनंद फान के अंदर, तो गठबंधन तो जब भी हुआ ना जब मेरे पास ताकत थी, तभी तो गठबंधन हो। बिना ताकत तो कोई गाड़ी की सीट भी नहीं छोड़ता। को पता था कि ये किसान बिलों पे बोलेगा, क्योंकि उससे पहले ही जब हरियाणा में आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज वगैरह हुई, तो मैंने बोला था कि किसानों पर लाठीचार्ज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। ये बिल किसान विरोधी है, कभी मैंने इनका समर्थन नहीं किया। वो अगर कह रहे हैं तो गलत है। एक भी जगह मेरी बाइट बता दें कि मैंने अगर समर्थन किया तो कहीं। बिल्कुल लोकसभा के अंदर जब इंट्रोड्यूस किया जाता है, लाया जाता है, तभी तो विरोध और समर्थन होता है। जब बिल पारित किया, जब मैं अंदर ही नहीं था, तो मैंने समर्थन कैसे किया इनका? और जैसे ही बिलों का अध्ययन किया, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कैसे न कैसे किसानों की जीत हो। इसमें हम कोई राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे, इससे क्या फायदा हो जाएगा हमारे? कौन से राजस्थान में अभी चुनाव है जो इनसे बेनिफिट मिले? ये भी समझ गए कि बिल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि सरकार को बिलों को अभी रोक के और बात करनी चाहिए, बिलों को वापस लें, जब सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है तो कहीं न कहीं चूक इनसे हो गई। अब चूक की जिम्मेदारी ये नहीं ले रहे हैं। तीनों बिल है, इन बिलों से किसान का भला नहीं होगा। एक तो मंडियां खत्म हो जाएगी, मंडियां जब खत्म हो जाएगी, कालाबाजारी बढ़ेगी, स्टॉक सीमा आप खत्म करो, चाहे जितना माल इकट्ठा कर लो और उसके बाद मन चाहे भाव से भाव बढ़ा के और लेकर बाजार कर। तीसरा, आप संविदा पे जो करार है एसडीएम को आपने इसमें दादा बना दिया। आप इसके अंदर कहाँ इनकी आवश्यकता कहाँ पड़ गई? जो एमएलए एमपी लगाएंगे सत्ता के, और एमएलए एमपी किसके साथ है आप बताओ? ज्यादातर लोग किधर है? ज्यादातर लोग कंपनियों के जमीन इनके माफियाओं के साथ ही है। बहुत कम लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। अभी राजस्थान में नेता तो और भी बहुत है, मैं ही क्यों लड़ रहा हूँ? फिर भी मैं अकेला लड़ाई लड़ रहा हूँ। गठबंधन होते हुए भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। गठबंधन छोड़ने की बात भी कही, पुनर्विचार की बात आज हमने कही। तीनों कमेटियों में मैंने इस्तीफा दे दिया, जो लोकसभा की महत्वपूर्ण कमेटियाँ, और कमेटियों में तो आने के लिए लोग किस तरह भागदौड़ करते हैं कि मुझे कमेटी का मेंबर बना दो। हम तो बिल की बात कर रहे हैं ना। अब तो किसान संगठन जो देश में आंदोलन कर रहे हैं उनसे वार्ता करके और इन बिलों को वापस लें, उनको मनाएं संगठनों को। बेरोजगारी की समस्या कैसे समाधान हो, किसान कैसे समृद्ध हो, ये मामले हम हर बार उठाते हैं अलग अलग मीटिंग के अंदर भी। ये हमारी नाराजगी का प्रमुख कारण तीनों कृषि बिल है। अगर ये वापस ले लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से अभी हमारा कोई एनडीए छोड़ने का मानस नहीं है। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्टोरेंट ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में।